हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है, वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है अनेकार्थी शब्द। वे शब्द जिनके एक शब्द के अनेक अर्थ हों, उन शब्दों को हम करने वाले हैं कि किसके क्या क्या शब्द के क्या क्या अर्थ है। ठीक है, बहुत जल्दी से करेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही लंबा चौड़ा टॉपिक भी है हमारा। करने को तो हम ये घंटों चल सकता है, लेकिन हमारी भी थोड़ी सी समय सीमा का वो होता है कि भाई हम ज़्यादा लंबी वीडियो बनाना पसंद नहीं करते। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है द्विज। द्विज का क्या अर्थ है? द्विज का अर्थ है ब्राह्मण, दांत, प्राणी, अंडज, चंद्रमा, पक्षी। पक्षी और अंडज ये दोनों पर्यायवाची शब्द भी हैं। दूसरा है नाग। नाग का अर्थ सर्प, नाग का अर्थ हाथी, नाग का अर्थ पर्वत और घोड़ा। ठीक है। हरि, हरि के बहुत सारे हमारे अनेक अर्थ हैं, बहुत शब्दों बहुत अर्थ निकलते हैं इसके। जैसे कि हरि का अर्थ सांप है, मेंढक है, तालाब है, विष्णु है, चांद है, दांत है। द्विज मैंने भी दांत था और यहाँ हरि मैंने भी दांत। सूर्य है, कामदेव है, हंस, घोड़ा, हाथी, आँख, किरण, ये सारे हरि के हमारे अनेकार्थी शब्द हैं। आगे है सारंग। सारंग के ही ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे कि हिरण, कोयल, औरत, हवा, हाथी, घोड़ा, मृग, चंद्रमा, धनुष, भंवरा, पानी, आकाश, मधुमक्खी, पुष्प, एक राग, छत्र आदि। ये सारे के सारे हमारे जो सारंग शब्द हैं उसके अनेकार्थी शब्द हैं। अब पानी के क्या हैं? पानी के अर्थ क्या निकलते हैं? जैसे हमने कई बार अलंकार उसमें पढ़ा है, श्लेष अलंकार का उदाहरण है रहीमन पानी राखिए, तो उसमें भी उसी की तरह है। जल है, पानी का अर्थ जल है, पानी का अर्थ इज्जत है, लज्जा है, स्वाभिमान भी पानी होता है, वर्षा है, ठीक है, वन है, चमक है। तो ये पानी के सभी अर्थ हैं, और भी हैं काफ़ी सारे, लेकिन बहुत लंबा चौड़ा हम इसको नहीं कर सकते। अंबर, अंबर मैंने बादल भी होता है, आकाश भी होता है, वस्त्र भी होता है, कपास भी होता है, इत्र भी होता है। अब आगे क्या है? गो। गो में क्या है हमारा? गो का अर्थ गाय है, नदी है, पृथ्वी है, आकाश है, तारा है, यानी कि धरती, आकाश, तारा, माता है, सरस्वती है, चंद्रमा है, जल है, घोड़ा है। ये सारे गो के अनेकार्थी शब्द हैं। अर्क, अर्क मैंने सूर्य, अर्क मैंने इंद्र, अर्क मैंने विष्णु, तांबा। अब आती है बात अंग की। अंग क्या है? एक शरीर का अंग, किसी चीज़ का भाग, और एक देश का नाम भी अंग है। ठीक है। अब आती है कनक, सोना है, धतूरा है, गेहूं है। ये सारे हमारे कनक के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे क्या है? आगे हमारा है विधि। विधि का अर्थ क्या क्या है? विधि का अर्थ हमारा कानून है, नियम है, तिथि है, युक्ति है, अवधि है, व्यवस्था है, और ब्रह्मा। ब्रह्मा को भी विधि कहते हैं। घन, ये घन है। घन का अर्थ बादल भी है, घन का अर्थ हथौड़ा भी है, और घन का अर्थ हमारा एक जो आकृति होती है घनाकार, वो भी होता है। ठीक है। आगे क्या है? अमृत, जल, अमृत के अनेक अर्थ ही, जल, अन्न, स्वर्ग, दूध, पारा। ठीक है। फल, परिणाम, लाभ, मेवा, प्रभाव, शस्त्र का अगला भाग। ये सारे के सारे हमारे फल के अनेकार्थी शब्द हैं। पंचानन, शिव, पंचानन शिव। ब्रह्मा को भी कहते हैं, हनुमान भी पंचानन बोले जाते हैं। प्रकांड, विद्वान को भी पंचानन बोला जाता है। केसरी, हरि, सिंह, ये सारे हमारे पंचानन के अनेकार्थी शब्द हैं। अब्ज, अब्ज क्या है? अब्ज चंद्रमा होता है, शंख होता है, कमल होता है, कपूर होता है। ऐसे ही पत्र, पत्ता होता है, चिट्ठी होती है कोई भी। ठीक है। और संज्ञा, संज्ञा भी एक तो व्याकरणिक इकाई होती है, दूसरा हमने जो अलग से है उसको लिखा है सूर्य की पत्नी।
सूर्य की पत्नी संज्ञा। ठीक है, अब आगे क्या है, अब आगे हम देख रहे हैं जैसे कि रस, रस के अनेकार्थी। रस का अर्थ आनंद है, पानी है, निचोड़ है, शब्द है। वर, वर का दुल्हा, वरण के योग्य, वरदान, पति, आशीर्वाद भी वर है, श्रेष्ठ भी वर है। संधि, जोड़ है, संकेत है, ज्ञान है, चेतना है। पुष्कर, झील का नाम है, पुष्कर पानी है, कमल है, अर्क है। निशाचर, अब यहाँ हम कई सारे शब्द लिखने वाले हैं जो कि आपको समझ में आने वाले हैं अच्छे से। निशाचर, उल्लू, निशाचर रात को विचरण करने वाला। उल्लू, प्रेत, चोर, राक्षस। जीवन, जिंदगी, पानी, पानी को जीवन कहते हैं, अन्न को जीवन कहते हैं, प्राण को जीवन कहते हैं। आत्मा, छादन, छानने की वाली चीज़। और वस्त्र, वस्त्र भी छादन होता है हमारा। चपला, चंचल स्त्री, लक्ष्मी, बिजली। चाल, चलने का ढंग होता है, गति होती है, आहट होती है, धोखा होता है, शतरंज में प्रयोग होने वाली चाल, शतरंज की चाल जिसको हम कहते हैं। अगला है बलि, बलि क्या है, बलिदान, उपहार, चढ़ावा, राजा का नाम और कर या टैक्स। नेपथ्य, रंगमंच के पीछे का भाग, सजावट को भी नेपथ्य कहते हैं। नीलकंठ, नीलकंठ किसको कहते हैं, मोर है, पक्षी है, शिव है। ठीक है। जलज, जलज के पर्यायवाची क्या है, अनेकार्थी क्या है, कमल, मोती, पंख, मछली। ठीक है। कोटि, कोटि का अर्थ करोड़ों। श्रेणी, धनुष का सिरा। कक्ष, कक्षा, ग्रहों की कक्षाएं। घास को भी कक्ष कहते हैं, कमरे को भी कक्ष कहते हैं। अधर, होंठ, नीचे का जो हमारा होंठ होता है वो। अंतरिक्ष, तुच्छ। ठीक है। अब आगे क्या है, अक्षर, अक्षर, जिसका कभी भी नाश न हो, जो कभी समाप्त न हो, अक्षर। ब्रह्मा, वर्ण, सत्य, आकाश। हमारे जो वर्ण है वो अक्षर इसीलिए वो, क्योंकि वो शाश्वत हैं, कभी खत्म नहीं होने वाले। इष्ट क्या है, इष्ट भगवान, देवता, परमात्मा, कोई नज़दीकी होता है उसको भी इष्ट कहते हैं। कटक, कटक मैंने सेना। शिविर, कटक नाम का स्थान है, और कटक मैंने कड़ा। किनारा, तट, हाशिया, पार्श्व। खर, दुष्ट, राक्षस, गधा, तिनका। सुरभि, गाय, ऋतु, पृथ्वी, सेना, अमृत, रस और बसंत। आगे है शिव, शिव के अनेकार्थी, महादेव, मंगलकारी, कल्याण, भाग्यलक्ष्मी। विहंग या विहंगम, पक्षी, बादल, सूर्य, चंद्रमा, आसमान, वायु। वन, पानी, वन पानी, जंगल, जंगल को वीटप भी कहते हैं। भवन, वाटिका। परिकर, नौकर, सेवक, परिवार, कमरबंध को भी परिकर कहते हैं। अच्युत, विष्णु, कृष्ण, अविनाशी, जिसका कभी भी विनाश न हो, शाश्वत है जो। स्थिर, अज, अज मैंने बकरा, दशरथ के पिता, ब्रह्मा, शिव, जीव। अंतर, अवधि यानी समय। मध्य, छिद्र, अवसर, आकाश। ठीक है। और है अरुण, अरुण का अर्थ क्या है, अरुण सूर्य को कहते हैं। सिंदूर भी अरुण है, लाल भी होता है, सूर्य का सारथी अरुण है, वृक्ष अरुण है, संध्या भी अरुण है, और राग भी अरुण है। अग्र, अग्र का मतलब आगे रहने वाला। नेता, श्रेष्ठ, मुख्य और सिरा, किनारा। अतिथि, राम का पोता दशकुश का पुत्र था, अतिथि नाम था उनका। साधु, और अतिथि का मतलब जिसके आने की कोई तिथि न हो, यानी कि मेहमान। अपवाद क्या है, नियम के विरुद्ध चलने वाली बात को अपवाद कहते हैं। और कलंक, कलंक भी अपवाद होता है। अली, अली मैंने भावरा, पंक्ति, सखी। अयन, घर, रास्ता, आधा और वर्ष, ये अयन के अनेक अर्थी हैं। ईश्वर, समर्थ और शक्तिशाली जिसको कहते हैं। कंद, कंद का अर्थ मिश्री। जड़, कैसी जड़, बिना रेशे की जड़, गुदेदार जड़ होती है उसको कंद कहते हैं। कला, किसी प्रकार की भी कला, चंद्रमा की 16वीं कला। और अंश, अंश को भी कला कहते हैं। कसरत, कसरत का अर्थ अधिकता और अभ्यास। कृष्ण, वेद व्यास को कृष्ण कहते हैं। और काला, और भगवान तो है ही। कोट, कोट मैंने किला, और पहनने का वस्त्र। ठीक है। केवल, केवल का अर्थ विशुद्ध ज्ञान।
एकमात्र या सिर्फ जिसको कहेंगे। कच, कच मैंने बाल, बादल भी कच होता है, झुंड भी होता है, बृहस्पति का बेटा भी कच था। और कल, सुंदर, कल का अर्थ सुंदर होता है, चैन होता है, मशीन होती है, ध्वनि होती है, और आने वाला कल और बीता हुआ कल भी होता है। कुल, कुल मैंने सब, कुल मैंने वंश, कुल मैंने जाति। कर्ण, कर्ण एक राजा था यानी कि कौंतेय था। कर्ण मैंने कान होता है, ठीक है। और कुछ और है हमारे अनेकार्थी, जैसे खर, खर मैंने दुष्ट, खर मैंने दुष्ट, तीक्ष्ण, तिनका, गधा और राक्षस। खल, खल भी वही है, खल का अर्थ भी दुष्ट होता है, लेकिन खल मैंने धतूरा होता है। दवा वगैरह कूटने की एक कोई छोटी ओखली होती है, उसको भी खल कहते हैं। खग, खग मैंने पक्षी भी होता है, खग मैंने तारा भी होता है, ग्रह भी होता है, बाण भी होता है। गुण, गुण क्या है? गुण का अर्थ विशेषण, स्वभाव, तीनों गुण। तीनों गुण कौन से हमारे? रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। तीनों गुणों को भी हम गुण कहते हैं। रस्सी होता है गुण, धनुष की डोरी होता है गुण, ठीक है। फिर आगे हमारा गो, गो मैंने देखो कितने सारे हैं। गो का अर्थ है किरण, किरण को गो कहते हैं, भूमि को गो कहते हैं, दिशा को गो कहते हैं, वाणी, इंद्रियां, नेत्र, स्वर्ग, आकाश, जल, शब्द, वज्र और नौ की संख्या को भी गो कहते हैं। अब आगे है गुरु, गुरु यानी कि बृहस्पति। गुरु मैंने एक मतलब साप्ताहिक दिन भी होता है, गुरु मैंने बड़ा भी होता है, गुरु मैंने शिक्षक भी होता है, ठीक है। आगे आगे हमारा गण, गण क्या है? गण का अर्थ हमारा समूह होता है। भूत प्रेत आदि को भी गण बोला जाता है, और शिव के सेवक भी हमारे गण हैं। अच्छा, आगे क्या है? गति, गति मतलब चाल, गति मतलब हालत, मोक्ष, ठीक है। मित्र, मित्र का अर्थ सूर्य है। मैंने अकेला यहाँ क्यों लिखा है? क्योंकि मित्र के और भी पर्यायवाची हैं, दोस्त होता है जैसे, तो यहाँ अलग था इसलिए ये लिखा गया है। सूर्य को मित्र कहते हैं। भीष्म, भीष्म का मतलब जो पांडवों आदि के जो दादा थे वो भीष्म थे, और इसका जो अलग से पर्यायवाची है ये है भयंकर, ठीक है। भव, भव मैंने होना वैसे तो, लेकिन यहाँ भव मैंने जन्म, और संसार को भव कहते हैं। बल, बल का बलिदान करना, भेंट कोई भी कर। पुर, पुर क्या है? एक राक्षस का नाम है। शरीर है, शरीर को भी पुर कहते हैं, और नगर को भी पुर कहते हैं। और आगे है, आगे क्या है? पट, पट का अर्थ द्वार होता है, पट का अर्थ कपड़ा होता है, ठीक है। प्रत्यय, प्रत्यय का अर्थ देखो विश्वास, बिल्कुल सबसे अलग है, हटके है। जैसे कि मित्र का सबसे अलग था सूर्य, वैसे प्रत्यय का अर्थ है विश्वास, और प्रत्यय जो शब्दांश के पीछे लगकर उसके अर्थ को बदल दे वो भी प्रत्यय होता है। नाक, नाक का अर्थ स्वर्ग भी होता है, नाक का अर्थ महत्वपूर्ण भी होता है। पल, पल का क्या अर्थ है? 4 तोले का वजन, उसको पल कहते हैं। समय को भी पल कहते हैं। छंद, छंद क्या है? जल, जल को भी छंद कहते हैं। ढंग को भी छंद कहते हैं। हाथ का एक गहना, उसको भी छंद कहते हैं। जलज, मोती, शंख, मछली, चंद्रमा, ठीक है। और आगे क्या है? तारा, बलि, जो राजा बलि थे, ठीक है, उसकी पत्नी का नाम तारा था। जो सुग्रीव का भाई बलि था उसकी पत्नी का नाम भी तारा था। आँख की पुतली को भी तारा कहते हैं, और एक देवी भी है, और नक्षत्र भी है। दंड, यमराज का अस्त्र, दंड यमराज का अस्त्र। दमन, लाठी, और मृत्यु नहीं, वो नहीं, वायु, यम, यम क्या है? वायु, और यम क्या है? मृत्यु का देवता, ठीक है। राग, राग क्या है? एक गीत होता है। विधु, विधु चांद को भी कहते हैं, विधु राक्षस को भी कहते हैं, विधु कपूर को भी कहते हैं, जो कपूर एक सुगंधित पदार्थ होता है। तो इस तरह से हमने बहुत सारे यानी कि 90 प्लस हमने ये अनेकार्थी शब्द कर लिए हैं, और कोशिश की है कि भाई जो अलग है उसको ही बताया जाए। बिल्कुल अलग से जो अनेकार्थी शब्द आपने कहीं नहीं पढ़े हैं उनको मैंने शामिल करने की कोशिश की है। उम्मीद है आप सबको ये समझ आएगा और पसंद आएगा। धन्यवाद।